माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन लीपर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी कहानी, तो बनी रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों, गूगल जैसी कंपनी में नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। अब जिन्हें मिलती है उन्हें किस्मत वाला ही माना जाता है। गूगल में नौकरी करने वाले एक ऐसे लड़के ने ऐसी ही नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसको बेचने थे समोसे, और इस काम में वो इतना सफल हुआ कि उसके खाने की चर्चा बॉलीवुड तक पहुंच गई। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है मुनाफ कपाड़िया, जो मुंबई के रहने वाले हैं, जिन्होंने द बोहरी किचन के नाम से लोगों को खाना खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई कि बड़े बड़े लोग भी उनके फैंस बन गए। अब दोस्तों, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? तो कुछ साल पहले अपने बर्थडे पर उन्होंने कुछ दोस्तों को खाने के लिए बुलाया था, और इन दोस्तों को मुनाफ की माँ के हाथ का खाना इतना पसंद आया कि वो उसको भूल नहीं पाए। मुनाफ की माँ नफीसा को खाना पकाने का शौक था और यहीं से शुरुआत हुई बोहरी किचन की। मुनाफ दाऊदी बोहरा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि वो जो खाना खाते हैं वो बाजार में आराम से नहीं मिलता। स्मोक्ड किचन कीमा, नल्ली नारी, काजू चिकन, कुछ ऐसे आइटम थे जिन्होंने इस खाने को बाकी से अलग किया। दोस्तों की तारीफ मिलने के बाद मुनाफ ने अपने घर पर भी डाइनिंग एक्सपीरियंस की शुरुआत की। उन्होंने घर पर होटल जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ दोस्तों को कॉल किया और ईमेल किया। 2 घंटे के अंदर ही उन्हें कई दोस्तों और जान पहचान वालों की तरफ से कॉल आने लगी। ये पहला डाइनिंग एक्सपीरियंस शानदार रहा। लोगों को खाना बहुत पसंद आया और वे खुश भी हुए। मुनाफ इस वक्त भी गूगल में जॉब कर रहे थे। दोस्तों से अच्छा फीडबैक मिलने के बाद मुनाफ ने हर हफ्ते ऐसा ही डाइनिंग एक्सपीरियंस अपने घर में ही रखने का फैसला किया। ये बाहर का खाना खाने से ज्यादा बेहतर था क्योंकि लोगों को घर के वातावरण में खाना मिल रहा था। धीरे धीरे बोहरी किचन की तारीफ बढ़ती गई। कई पत्रकार उनसे बात करना भी चाहते थे। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कोई होटल नहीं खोला था। वो जो भी खाना बनाते थे वो अपने घर में ही खिलाते थे। अब उनके लिए सबसे बड़ा पल जो था वो था बीबीसी की टीम उनके घर आकर ये एक्सपीरियंस शूट करके गई। 2015 तक पूरे मुंबई और आसपास के इलाकों में मुनाफ के घर के खाने की चर्चा थी। इस पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने 2 किचन बनाए ताकि लोगों तक बढ़िया खाना पहुंचाया जा सके। उनके मेन्यू में 100 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट थी। और दोस्तों, अगर बात करें उनके फैन की, तो जिसमें रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स भी उनके दीवाने थे। मुनाफ और उनकी मां नफीसा के खाने की जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी ना, वो थी उनकी थाली। जी हाँ दोस्तों, 3.5 मीटर चौड़ी इस थाली का मकसद सभी पकवान लोगों तक पहुंचाना, और इसका कंसेप्ट उनके समुदाय से ही आया जिसकी जड़ें यमन की हैं। दोस्तों, यमन एक रेगिस्तान इलाका है जहां पानी और संसाधनों की कमी के कारण लोग एक ही बड़ी थाली में खाना रखते थे और इसे बारी बारी घुमाते थे ताकि खाने में रेत ना गिरे। इसी बीच मुनाफ ने गूगल से अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो सारा समय द बोहरी किचन को दे सके। दोस्तों, इस किचन का जो उद्देश्य था वो था लोगों को आराम और प्यार से खाना खिलाना, जो किसी भी तरह से खाना डिलीवर कराने से या रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने पर से नहीं मिलता था। साथ ही इस वक्त द बोहरी किचन के 2 डिलीवरी किचन थे और ये 1 महीने में 3 बार लोगों को डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए बुलाते थे। एक व्यक्ति के लिए एक मील की कीमत करीब 1500 से लेके 3000 रुपए के बीच होती थी। इस थाली के 40% जो पकवान होते थे, जो आइटम होते थे, वो वेजिटेरियन होते थे। काम बढ़ने के साथ साथ मुनाफ की मां नफीसा की मदद के लिए कुछ कुक भी रखे गए जिन्हें उन्होंने खुद ट्रेन किया। द बोहरी किचन बिरयानी, चिकन कॉकलेट के अलावा दूध का हलवा, खजूर की खट्टी मीठी चटनी, बहुत ऐसे आइटम थे जो उनके यहाँ पे फेमस थे। दोस्तों, बात आती टैलेंट की। मुनाफ कपाड़िया ने अपने अंदर जो टैलेंट था, जो कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी माँ जो थी वो खाना बनाने में बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज क्या थी, टैलेंट के साथ साथ उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था। उनको ये पता था कि गूगल में मैं इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल में इतनी आसानी से किसी को जॉब नहीं मिलती। बट फिर भी उन्होंने गूगल की जॉब छोड़ दी क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं इसको कर लूंगा। तो दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही था। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। बट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। सोचने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, करने से और उठ के करने से सारी चीजें होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।